समझाया गया था कि ये इस पिलर पर खड़ा हुआ है सारा दीन का निजाम। उमर उमर वाक़ईतन अजीम तरीन शख्सियत, आपको मालूम है हमारी उम्मत के अजीम तरीन सिद्दीक अबू बकर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और इसमें अपनी जानें दे दी इस काम में, इस शहादत अलल हक में, इस शहादत अलल नास में, इस शहादत लिल्लाह में अपनी जानें दे दी। सिद्दीकीन जो होते हैं वो खलवत पसंद होते हैं, ये जलवत पसंद होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स। महफिल में ये खुश रहेंगे, अकेलापन उनको बहुत भारी गुजरता है। ये लोग चूंकि गौर और फिक्र के आदी नहीं होते और कुछ अपने माशरे के तासुबात का उनके ऊपर गलबा होता है, इन्हें नबी की दावत को समझने में देर लग जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल दे रहा हूं, हजरत हमजा इंतहाई मोहब्बत करते हैं हुजूर से, चचा भतीजे का रिश्ता भी है, खालादाद भाई भी हैं, दूध शरीक भाई भी हैं, साथ के खेले हम जोली भी हैं। कि 6 साल बीत गए हैं, सोचा ही नहीं भतीजा क्या कह रहा, सोचा ही नहीं। अपनी तीर कमान ली, निकल गए, शिकार कर रहे हैं, वहीं पे भून भून के खा रहे हैं। ये उनकी हॉबी थी। जैसे हजरत इस्माइल का नक्शा आता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हमजा का भी सीरत और किरदार के एतबार से वही नक्शा। 6 साल लग गए, सोचा ही नहीं। और सोचा भी है तो किस तौर से, जज्बाती तौर पर बर्स्ट हुए। एक रोज शिकार से वापस आया, अभी घर में दाखिल नहीं हुए थे कि सौबिया वो लौंडी जिसने दोनों को दूध पिलाया था, हुजूर को भी और इनको भी, उन्होंने कहा कि हमजा आज तो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। घर में दाखिल नहीं हुए, सीधे गए जहां वो अपना परा जमाए बैठा था, उसके सर पर जाकर कमान मारी, सर फट गया उसका। कहा तुमने ये किया है? अच्छा तुम उसके खिलाफ हो, चलो मैं उस पर ईमान लाता हूं, आओ मैदान में। जज्बाती अंदाज में, ये गौर व फिक्र का मामला नहीं था, जज्बाती। यही मामला हज़रत उमर का है, तलवार लेकर निकले हैं, नंगी तलवार, आज तो गर्दन उड़ा के आऊंगा मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किल 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 किल, हर घर में लड़ाई है। औलाद माँ बाप से जुदा हो गई, भाई भाई से कट गया, बहन भाई से जुदा हो गया, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से जुदा हो गई। ये मोहम्मद ने क्या हमारे माशरे के साथ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वफिदाहु आबाउना व उम्महातुना। लिहाजा आज तो किस्सा पाक करके आऊंगा। वो भी उसी तरह के थे, पहलवान किस्म के आदमी। इधर इसको कंधा मारा, उधर उससे लड़े, उधर उससे कुश्ती कर रहे हैं, इस तरह के आदमी थे। अब हजरत हुज़ैफा दरमियान में मिल गए। कहा जा रहा है उमर? क्या आज मोहम्मद का बस मैं किस्सा पाक करने जा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईमान ला चुके थे, इन्हें पता नहीं था। उनका तुम मोहम्मद को जा रहे हो कत्ल करने, अपनी बहन और बहनोई को तो जाके देखो, वो ईमान ला चुके। फातिमा बिनते खत्ताब और सईद इब्न ज़ैद। अब जो उन्हें गुस्सा चढ़ा है, आग बगूला होकर आए, दरवाजा पीटा है। वहां अंदर मियां बीवी बैठे हुए, सूरह शुअरा की आयत, सूरह ताहा की आयत नाजिल हुई थी और हजरत खब्बाब बिन अरत आए थे वहां पे उन्हें पढ़ाने के लिए। तो पढ़ा रहे थे, मालूम उमर आ गया, उन्हें तो कहीं छुपाया, दरवाजा खोला, क्या पढ़ रहे थे तुम? ये चुप। बहनों के थप्पड़ मारा जोर से, बहन दरमियान में, उसके थप्पड़ मारा। बहन का एक जुमला, उमर चाहे तुम हमें हलाक कर दो, अब जो दीन हमने इख्तियार किया हम नहीं छोड़ने वाले। मोम हो गया। ये सनफे नाजुक, इसमें इतना दमखम कहां से आ गया? अरब के उस माशरे में औरतों का मकाम क्या था? उनकी कोई हैसियत थी कि मर्दों के सामने बोल सके? अच्छा क्या पढ़ रहे थे मुझे बताओ? नहीं तुम नजिस हो, वो कलाम पाक है, तुम नहीं पढ़ सकते। नहाओ, गौसल कराया, फिर सूरह ताहा की आयत पढ़ी, मान ले आए। जो तलवार नंगी करके दे जा रहे थे, उसको जैसे गुलामों का रिवाज था कि वो तलवार को अपनी गर्दन के अंदर लटकाते थे, वो लटका कर लेकर गए। ये शुहदा है। हमारी उम्मत के अजीम तरीन सिद्दीक अबू बकर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और अजीम तरीन शुहदा हमजा और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब आइए आखिरी मरहला मेरी गुफ्तगू का। जिन लोगों ने हुजूर का साथ दिया
और साथ देने में ये शोहदा आगे निकल जाते, सिद्दीकीन पीछे रह जाते। ये गौर व फिक्र करने वाले, वो जो इकबाल ने कहा ना कि लाख हकीम सरबजैब एक कलीम सरबकफ, तो ये जो होते हैं शोहदा, ये सरबकफ वाले लोग हैं, तो ये आगे निकल जाते थे। लिहाजा हजरत उमर के ईमान लाने पर फिर मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर आकर और खुला सहने काबा के अंदर आकर नमाज पढ़ी। और जब हिजरत के लिए निकले हैं तो ऐलान कर, बाकी छुप के निकलते थे साहबा, छुप कर, पता लग जाए किसी को। और आपने आकर वहां 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा देखो मैं जा रहा हूं, हिजरत कर रहा हूं, अगर किसी की ख्वाहिश हो कि उसकी मां उसे रोए तो आए इस पहाड़ के पीछे मेरा मुकाबला कर ले, रोक ले मुझे। अब वो जो सर अपना दबक कर बैठ गए थे, अब वो खड़े हुए। दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक बैक। झूठे नबी खड़े हो गए, ज़कात नहीं देंगे, इर्तिदाद, नोट कीजिए मेरी बात, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और हुजूर के इंतकाल के बाद यखरुजून मिन दीनिल्लाह अफवाजा, निकल गए अल्लाह के दीन से फौज दर फौज। ये वक्त था, अबू बकर खड़े हुए हैं, आहनी आज़म वाला शख्स, बहुत मुनहरी से इंसान, कमजोर से इंसान, रकीकुल कल्ब इंसान, लेकिन आज़म कोहे हिमालय वाला था अंदर। जंगें की है, उमर जैसा शख्स भी कह रहा है रजी अल्लाह ताला अन्हु को, देखिए मसलहत देखिए, आपने जैशे उसामा को रवाना कर दिया है, ठीक है, हुजूर ने तैयार किया था, आपने कहा मैं कैसे रोक लूं। आपने नए नबूवत के जो मानने वाले उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, वो भी ठीक है, वो मुर्तद हैं, करना होगा, लेकिन इन ज़कात वालों से आप नरमी बरते हैं। उन्होंने कोई कुफ्र नहीं किया है, नमाज का इनकार नहीं किया, ज़कात का भी इनकार नहीं किया है। वो कहते हैं तुम्हें नहीं देंगे, हम अपने तौर पर अपनी ज़कात जमा करेंगे, अपने गरीबों में तकसीम कर देंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर हुजूर के जमाने में ये ऊंट जब देते थे ज़कात के, और उसके साथ ऊंट का घुटना बांधने वाली रस्सी भी देते थे, और आप कहें कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे, तब भी मैं जंग करूं। अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्य, या दीन में तरमीम हो जाएगी जबकि मैं अभी जिंदा हूं, और अगर कोई मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊं। बहरहाल ये जो पहली काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, उसे हजरत अबू बकर की फजीलत, उनका जो यूं समझिए कि वो पूरी बात जो एक दफा फैल मुंतशिर हो गई, हिजाज के चंद शहरों तक इस्लाम रह गया था, पूरा अरब बागी मुर्तद, कंसोलिडेट करके हजरत उमर के हवाले कर। हजरत उमर के जमाने में अब जो जिहाद हुआ है, क़िताल हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा एग्रीव्ड कौन थे? ईरानियंस। 2 सुपर पावर्स थी, रोमन, उसकी 3 में से 2 टांगे तोड़ दी थी, तीसरी इंटैक्ट थी। 3 टांगे कौन सी थी? नॉर्थ अफ्रीका पूरा उसके पास था, वो निकल गया। वेस्ट अफ्रीका, शाम, तुर्की, फिलिस्तीन का इलाका उसके पास था, वो निकल गया, मुसलमान ले गए। अब रह गया यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप। लेकिन सल्तनत ईरान की धज्जियां बिखर गई, खत्म, नसिया मनसिया। एग्रीव्ड पार्टी तो दूसरी काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ईरान से आई। ईरानी नेशनलिज्म, ईरानों में बड़ा गुरूर था, आपने वो तो फिरदौसी मुसलमान तक कह गया है, जशीरे शुतर खुर्दनो सोसमार अरब रा बजाय आयत बकार कि तख्ते किया ना कुनद आरजू तफो बरतो है चरख गर्दा तक। वो ये अरब, ये उज्जड, ये सोसमार, गो का गोश्त खाने वाले और ऊंट का दूध पीने वाले, आज उनकी ये मजाल हो गई है कि तख्ते कियानी, ये एम्पायर ईरानियन आज उस तख्त की आरजू कर रहे हैं। तफो बरतो है चरखे तरफा गर्दा तफो, उड़ गए, परखचे उड़ गए। उसने हुजूर का नाम मुबारक चाक किया था, सल्तनत चाक हो गई। अब ये जो इनके अंदर था प्राइड ऑफ नेशनलिज्म, उसने हजरत उमर को शहीद किया। अबू लुलू फिरोज, एक मजूसी ईरानी, और एक ईरानी जनरल हरमुजान, इनकी साजिश। यह हरमुजान कितना चालाक था, जरा नोट कीजिए। इसके खिलाफ बहुत से मुकदमात थे।
और जब पकड़ा गया तो इसका कत्ल होना था, कत्ल के लिए ले आया गया हजरत उमर की अदालत में सामने। हीला किया इसने, उसने कहा मुझे जरा पानी पिला दो। ठीक है, आओ भाई पानी, कटोरा हाथ में लेकर, पहले मुझे ये जमानत दो कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं मुझे कत्ल नहीं करोगे। हाँ 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 तुम पी लो पानी, हम नहीं कत्ल करेंगे, पानी पी लो। कटोरा फेंक दिया, करो कत्ल मुझे अब। जब तक मैं ये पानी नहीं पी लूं तो मुझे कत्ल नहीं करो। कहां से लाओगे वो पानी? अब छूट गया। लेकिन फिर जो साजिश की है अबू लुलू के जरिए से, अबू लुलू गुलाम थे किसी सहाबी के, उन्होंने मुकातबत की हुई थी कि इतना अगर तुम पे करते रहोगे तो इतने अरसे में तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। आके हजरत उमर से शिकायत की कि बहुत ज्यादा मुझ पर रकम डाली हुई है उन्होंने। हजरत उमर ने पूछा तुम काम क्या क्या जानते हो? भाई ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। फरमाया फिर ये ज्यादा नहीं है। और देखो उसने कहा था मैं चक्की भी बनाता हूं, एक चक्की मेरे लिए भी बनाना। कहा आपके लिए तो मैं वो चक्की बनाऊंगा जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। वो शख्स जिसने कत्ल किया हजरत उमर। समझा यह गया था कि ये इस पिलर पर खड़ा हुआ है सारा दीन का निजाम। उमर उमर वाकई अजीम तरीन शख्सियत, आपको मालूम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ईमान और सुकून। मज़ीद इस्लामिक बयानात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।